महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। उन्होंने अहिंसक आंदोलन का उपयोग कर भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पश्चिमी राज्य गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी माता पुतलीबाई बहुत ही सज्जन और धार्मिक स्वभाव की थी, जिनका गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश सरकार के अधीन पोरबंदर राज्य के दीवान थे। उनकी शादी 13 साल की उम्र में 1 साल बड़ी कस्तूरबा गांधी से कर दी गई थी। अपने स्कूली शिक्षा के दिनों में गांधी जी एक औसत छात्र थे। उन्होंने कुछ कठिनाई के साथ गुजरात के श्यामलदास स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 4 सितंबर 1888 को उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन चले गए, क्योंकि उनका पूरा परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। महात्मा गांधी जून 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर लंदन से भारत वापस लौटे। उन्होंने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और बाद में राजकोट हाई कोर्ट में वकालत की शुरुआत की। इस दौरान उन्हें भारी संघर्ष और असफलता का सामना करना पड़ा। शुरुआती दौर में उन्हें वकालत में दिक्कतें आई। मुंबई के स्मॉल कांसेस कोर्ट में उनका पहला केस था। बहस के दौरान उनका दिल बैठ गया, सिर चकराने लगा और वे सवाल नहीं पूछ पाए। अंततः उन्होंने फीस वापस कर दी और केस नहीं लड़ने का फैसला लिया। वकालत में असफलता का मुख्य कारण भारतीय कानूनों की जानकारी न होना था। उन्हें भारतीय कानूनों जैसे सिविल प्रोसीजर कोड को समझने में बहुत सारी दिक्कतें आई। इसका कारण उन्होंने लंदन में सिर्फ ब्रिटिश और रोमन कानून की पढ़ाई की थी। वकालत न चलने पर उन्होंने राजकोट में गरीबों के लिए याचिकाएं लिखकर अच्छी आमदनी का इंतजाम कर लिया था। गांधी जी अपने करियर के शुरुआती दिनों में संघर्ष कर ही रहे थे कि इसी दौरान पोरबंदर के एक प्रसिद्ध व्यापारी दादा अब्दुल्ला, जिनका कारोबार दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ था, को एक बड़े कानूनी मामले में एक ऐसे वकील की जरूरत थी जो अंग्रेजी के साथ साथ गुजराती भी अच्छी तरह से समझ सके। गांधी जी को यह प्रस्ताव पसंद आया और वे अप्रैल 1893 में समुद्री जहाज से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। मई 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट नडाल पहुंचे। उनका दक्षिण अफ्रीका जाने का मुख्य उद्देश्य दादा अब्दुल्ला के मुकदमों में कानूनी सलाह और सहायता देना था, जो केवल 1 वर्ष के अनुबंध पर आधारित था।